अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 31 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 31, लाइट। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर से ही हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं, अ, जो कि लाइट है। अब लाइट वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। अब लाइट में भी डिफरेंट टाइप की होती है। विजिबल लाइट भी आ जाती है और नॉन विजिबल या इनविजिबल भी आ जाती है। इनविजिबल लाइट में हमारे पास विजिबल लाइट से ग्रेटर वेवलेंथ वाली लाइट भी होती है और शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट भी होती है, जिनमें हमारे पास एक्सरेज गैमा रेज भी होती हैं। इसी तरह हमारे पास माइक्रोवेव्स वगैरह भी होती हैं। लाइट की पहले पहले साइंस में कहा जाता था कोई स्पीड नहीं है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ये फौरन पहुंच जाती है। जैसे कि आपने कमरे में लाइट जलाई, आप लोगों को फील नहीं होता होगा कि लाइट की कोई स्पीड है। हमने जैसे ही लाइट जलाई, पूरा कमरा लाइट अप हो गया। हमने जैसे ही कहीं पे लाइट जलाई, उसकी एक स्पेसिफिक रेंज में लाइट चली जाती है। लेकिन अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करें, जैसे कि सनलाइट जो है वो हम तक आ रही है, क्या जैसे ही सूरज से रोशनी निकली हम तक वैसे ही पहुंच गई, या उसने कोई टाइम लिया? इस पॉइंट पे बहुत पुरानी बात है। साइंटिस्ट सोचते थे कि शायद स्पीड नहीं होती, या वो स्पीड मेजर करने की कोशिश कर, कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि नहीं, हर चीज की स्पीड होती है, तो कोई ना कोई इसकी स्पीड होगी, उसको मेजर करने की कोशिश करते थे तो मेजर नहीं होती थी। फिर एक साइंटिस्ट था, एक एस्ट्रोनॉमर था, उसने इसकी स्पीड मेजर की थी, जो कि हम 3 × 10⁻⁸ पढ़ते हैं। और वो मॉडर्न जो कैलकुलेशन, जो आज के दौर की कैलकुलेशन की थी, बहुत नियरेस्ट है। वो दोनों वैल्यूज यहाँ आपके सामने लिखी हुई है, मैं ये पैराग्राफ पढ़ती हूँ, आपको पता चल जाएगा। लाइट ट्रेवल वेरी फास्ट बट इट्स स्पीड इज नॉट इनफाइनाइट, यानी ये नहीं है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है जो हम मेजर नहीं कर सकते। अर्ली अटेम्प्ट्स टू मेजर द स्पीड यूजिंग अर्थ बेस्ड एक्सपेरिमेंट फेल्ड, यानी उन्हें अर्थ के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने की जो कोशिश की थी वो फेल हो गई, तो उन्होंने कहा था बस लाइट फौरन से पहुंच जाती है। देन इन 1675 द एस्ट्रोनॉमर रॉयमर studied timing of the ellipse of one Jupiter's moon called I naught. In the diagram below, I naught is observed with Earth at A and then at C. The eclipse is 16.6 minutes late. It is time for light to travel AC, यानी दो पॉइंट्स हमने उसने उसने ले लिए कि इस पॉइंट पे भी मेजर करें, इस पॉइंट पे भी मेजर करें। अब दोनों टाइम, मतलब दोनों पॉइंट पे लाइट डिफरेंट टाइम पे पहुंची, यानी कितनी लेट पहुंची वो उसने कहा है कि 16 6 मिनट पर लेट पहुंची थी। उसके अकॉर्डिंग उसने ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू कैलकुलेट की थी, जो कि हम जनरलाइज टर्म में हम यही वैल्यू स्टूडेंट्स को बताई जाती है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो एक्चुअल इस वैल्यू से वाकिफ होंगे। अब लाइट क्या है, वही बात जो मैंने आपको शुरू में कही कि लाइट जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में है, यही वो आपको मैं चीज कही थी कि विजिबल लाइट होती है, उसके ग्रेटर वेवलेंथ में और शॉर्टर वेवलेंथ में होती है। ये वाली शॉर्टर वेवलेंथ और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं, जो कि अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। और ये लॉन्गर वेवलेंथ और कह लें लेस फ्रीक्वेंसी या लेस एनर्जी वाली वेव्स होती हैं, जो कि इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स होती हैं। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी को एफ से भी शो किया जाता है और न्यू से भी शो किया जाता है, दोनों ही इसके सिंबल्स हैं। करस्पॉन्ड टू डिफरेंट कलर्स, यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है या जो वेवलेंथ होती है उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई कलर होता है। कलर हम सिर्फ हमारी आंख डिटेक्ट कर सकती है, विजिबल लाइट को हम इससे बड़ी और इससे छोटी लाइट को नहीं दे सकते। Equivalently different wavelength correspond to different colors. We call the product nu into lambda is equal to c। ये p is equal to f lambda आपने पढ़ा हुआ है ना, तो वही स्पीड ऑफ लाइट यहाँ v की जगह यूज किए।
और न्यू ये वो जो एफ आपने पढ़ा हुआ वो, और बार लैम्डा तो लैम्डा ही लिखा हुआ है। In the diagram below, you can see the visible light is only one small part of total electromagnetic spectrum. Here, nanometer या nm जो लिखा हुआ है means nanometer और 10 to 10 की पावर -9 मीटर, ये आपने प्रीफिक्सेस में पहले से पढ़ा हुआ है। If light contain all frequency with equal strength, it would appear that white to us. यानी सारी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो है इक्वल स्ट्रेंथ में हमारे पास हो, शो हो, तो हमें ऐसे लगेगा कि इस चीज का कलर वाइट है। जो हमें कलर नजर आता है बेसिकली वो इसीलिए कलर नजर आता है। जैसे हमें रेड इसलिए नजर आएगा कि वो चीज कोई जो चीज रेड है वो रेड कलर को ज्यादा वो रेडिएट कर रही है, बाहर निकाल रही है। या अगर कोई पिंक है तो वो पिंक इस तरह ज्यादा रेडिएट करे, इस वजह से हमें ये चीजें कलर्स में शो होती हैं। तो most things around us appear colored. That is because they radiate more strongly in one range of frequency than in other. If there is more intensity in the yellow range than green range, we will see mostly yellow. The sky appears blue to to us on a clear day because tiny dust particles high above in the atmosphere reflect a lot of the blue light coming from the sun. In the figure below, you can see the hum at smaller wavelength. जी हम smaller wavelength है. Compare this to the spectrum of light emitted from a tungsten bulb. You can see that this is smoother and yellow dominates. इसमें smooth में है और इसमें humps में है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? What path does light travel upon? यानी लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो वो कौन से पाथ को फॉलो करती है? अगर हम उसको कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, रिस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब ये होता है जैसे आपने मैट्रिक में या इंटर में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे कि उसमें लाइट को गुजरने के लिए डायरेक्शन ही एक दी जाती है, सिंगल स्लिट या डबल स्लिट। वो स्लिट्स लगाई होती हैं, उनके दरमियान में से लाइट एक पॉइंट से पास आउट हो रही होती है। वो तो आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, उससे ज्यादा गुजर नहीं सकती। यानी अब आप बात कर रहे हैं कि आपने उसको कोई रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं की हुई, वो अपनी मर्जी से लाइट जहां पे भी जाना चाहे वो जा सकती है। तो अब लाइट जो है वो कौन सा पाथ है उसको फॉलो करेगी? तो लाइट जो है हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको फॉलो करती है। और वही जो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है, इस चीज से प्रूफ होता है। If there is no obstruction, it obviously like to travel on straight line, which is the shortest path between any 2 points A and B. Fermat's principle states that in all situations, light will always take the path for which it takes the least time. यानी सब कम से कम टाइम वो ले रही हो, तो कम से कम टाइम जिसमें होता है वो shortest distance होता है. As an example, let us apply Fermat's principle to the case of light reflected from a mirror. See below. ये मिरर है, इसके ऊपर लाइट पड़ी है, उसे टकरा के आ रही है। तो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय रे इज एल इज इक्वल टू, अब ये बेसिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए ना, तो ये हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट किया है। ये अगर लाइट का पाथ है तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये पाइथागोरियन थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसी तरह ये भी पाइथागोरस थ्योरम से बी स्क्वायर और प्लस डी माइनस एक्स होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो उसका क्योंकि हमने एक लेंथ से लिया तो फिर स्क्वायर रूट में आता है, तो ये चीज जो है टोटल डिस्टेंस जो है हमने इसका पाइथागोरियन थ्योरम दो डिफरेंट ट्राइंगल्स पे लगा के निकाला है। द टाइम टेकन इज टी इज इक्वल टू एल ओवर सी। टू फाइंड द स्मॉलेस्ट टाइम वी मस्ट डिफरेंशिएट एंड देन सेट द डेरिवेटिव टू जीरो। यानी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखेंगे। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, डेरिवेटिव लिया, तो उसके बाद ये हमारे पास आंसर आएगा। फ्रॉम द अबव डायग्राम sin theta 1 is equal to sin theta 1 dash. Of course, it is no surprise that angle of reflection equal to the angle of incident. You knew this from before. यानी इस थ्योरी से पहले आप ये चीजें पढ़ सकते हैं। This seems like a very complicated derivation of simple fact. यानी एक छोटा सा जो एक लाइन आपको पढ़ाई जाती थी
मैट्रिक में और इंटर में, उसकी ये कंप्लीट डिटेल है, या कह लें ये भी उसकी शॉर्टेस्ट डिटेल है कि वो किस तरह से डिराइव हुआ है. That is still nice to see that there is a deeper principle behind it. Now, next point. The speed of light in vacuum is a fixed constant of nature, which you usually can't see. But in a medium, आपको पता है लाइट मीडियम में जो है स्लो, कुछ मीडियम में और तरह से चलती है, जैसे सॉलिड में उसकी और स्पीड होती है, लिक्विड्स में और होती है, गैसेस में और होती है, वही चीज. That in a medium, light can travel slower or faster than C. We define the refractive index of the medium as refractive index is equal to speed of light in vacuum over speed of light in material, or n is equal to C over V. Usually the values of n are bigger than 1. For example, glass, for glass it is around 1.5, but in special media its value can be less than 1. The value of n also depends upon the wavelength or frequency of the light. This is called dispersion, यानी वो फैलन. And it means that different colors travel at different speeds inside a medium. This is why, as in the diagram below, यानी जो ये prism आपको show हो रहा है, white light gets separated into different colors. The fact in a glass prism, blue light travels faster than red light is responsible for many colors we see here. ये आपने मैट्रिक में और इंटर में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि हमने व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजारी और हमें ये जो है ये स्पेक्ट्रम हासिल हुआ. We can apply Fermat's principle to find the path followed by a ray of light. यानी प्रिज्म में जो लाइट का पाथ है वो भी हम इस फर्मेट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं. When it goes from one medium to another, part of the light is reflected and part is refracted. That is bent away or towards the normal. The total time is, अब दो टाइम लगे ना, एक ये और एक ये, तो T इज इक्वल टू L1 ओवर V1 प्लस L2 ओवर V2 इज इक्वल टू, मतलब ये T है, N इज इक्वल टू C ओवर V हमें पता है, यहाँ से T इज इक्वल टू N1 L1 प्लस N2 L2 ओवर C इज इक्वल टू L ओवर C. L इज इक्वल टू, ये आपने कोई L ले लिया, N1 L1 प्लस N2 L2, और ये हमारे पास L1 और L2, ये वही अगेन पाइथागोरियन थ्योरम कल से कैलकुलेट. फॉर्मेट प्रिंसिपल से दैट द टाइम टी मस्ट बी मिनिमाइज्ड. तो हम इसको, इसका डेरिवेटिव लेंगे और उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, और यहाँ से हमें स्नेल्स लॉ जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है था, N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2 पढ़ते आए हैं, वो निकलता है. यानी फॉर्मेट का प्रिंसिपल वो बेसिक प्रिंसिपल है जिससे आगे आगे फॉर्मूलाज और लॉज निकलते हैं, और आपने अगले इसकी कि जो चीजें डिड्यूस हुई हुई है वो आपने पहले से पढ़ रखी है. Now next point. Light coming from air into water bends towards the normal. Conversely, light from a source in the water will bend away from the normal. What if keep increasing the angle with respect to normal, so the light bends and begin to just follow the surface. यानी वो से surface को following. This phenomenon is called total internal reflection, and theta c is the critical angle it obeys. यानी ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि इसके ऊपर ऊपर आ जाए या इसके अंदर वापस जाना शुरू हो जाए, टकरा के वापस. It obeys N1 sin theta c is equal to N2 sin 90 degree, from which theta c is equal to sin inverse of N2 over N1. ये भी आप चीज पढ़ चुके हैं मैट्रिक और इंटर में. नाउ फाइबर ऑप्टिक केबल्स. फाइबर ऑप्टिक्स भी आप पढ़ चुके हैं, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें यूज होती है, which are common everywhere, make a use of total internal reflection principle to carry light. Here is what a fiber optic cable look like from inside. यानी अंदर से वैसे की होती है, इसके अंदर क्लैडिंग ग्लास होती है, ये इसके ऊपर प्लास्टिक जैकेट होती है, और इसके अंदर एक कोर ऑफ ग्लास होती है, ये इसकी इस तरह. Even if the cable is bent, the light will continue to travel along it. The glass inside the cable must have exceedingly good consistency. If it is thicker or
thinner in any part, the refractive index will become non-uniform and lot of light will get lost. Optical fiber now carry thousands of telephone calls in a cable whose diameter is only a little bigger than a human hair. और यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको प्रमोट करें। अल्लाह हाफिज।